राम राम कोडेस। आज के कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट का पहला सवाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक एरे दिया हुआ है ऑफ एन इंटीजर्स, ठीक है। आप एक ऑपरेशन को के टाइम्स एट मैक्स कर सकते हो। उस ऑपरेशन में आपको क्या करना है, दो इंडेक्स को चुनना है, ठीक है। और कौन से दो इंडेक्स को आप चुन सकते हो, सच दैट कि आई मॉड के एंड जे मॉड के, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। वैसे इंडेक्स को आप चुन सकते हो। और क्या कर सकते हो, इन दोनों इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उनको आपस में आप स्वैप कर सकते हो, ठीक है। बस आप ये ऑपरेशन एट मैक्स के टाइम्स कर सकते हो, ठीक है। और आपको करना क्या है कि आपको के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम लेना है और वो सम आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स का सम मैक्सिमम कितना हो सकता है आफ्टर डूइंग दिस स्वैप ऑपरेशन एट मोस्ट के टाइम्स, ठीक है। और ये जो स्वैपिंग ऑपरेशन होगा इसके लिए जो कंडीशन दिया हुआ, आई होप आपने सबने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को करें कैसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। मैं आपको एक बार डिड्यूस कराने की कोशिश करता हूँ, आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग फॉलो करते हैं क्योंकि मॉड लेना है तो सब इन द एंड घूम फिर के सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास दिया 5 6 0 एरे और के का वैल्यू दिया हुआ 2, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या है, इंडेक्स 0 1 2, ठीक है। तो इसका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आई मॉड के का वैल्यू, ठीक है, इंडेक्स मॉड के। तो ये हो गया 0 1 0, ठीक है। इसके बाद अगर मान लेते हैं मेरे पास 12 रहता तो इसका इंडेक्स क्या होता, 3, और मॉड्यूलो वैल्यू क्या होता, 1, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि 0 1 0 1 और आगे भी जितने एलिमेंट्स होते तो वो भी 0 1 0 1 0 1 करके ही होते, ठीक है। तो एक यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये ऑपरेशन एट मैक्स के टाइम्स कर सकता हूँ, ठीक है। और मुझे क्या करना है, एट मैक्स नहीं, के कंसेक्यूटिव एलिमेंट का सम को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि के स्वैप्स तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और के का सेट बन रहा है मेरा, ये जो सेट है ये के साइज का बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि हर एक इंडेक्स पे, ठीक है, अब जीरो इंडेक्स पे एक ये वाला एलिमेंट है, एक ये वाला एलिमेंट कैंडिडेट है, अगेन ये जो इसके बाद एलिमेंट होगा ये भी एक कैंडिडेट होगा, ये भी एक कैंडिडेट होगा, ठीक है। तो इन सब में से जो भी मैक्सिमम होगा, ठीक है, इसको मैं स्टोर करूंगा इसके जगह पे, ठीक है। यहाँ पर तो मान लेते हैं आगे जो भी एलिमेंट्स थे उन सब में सबसे मैक्सिमम क्या था, 5 ही था। तो यहाँ पर मैं 5 ही रहने दूंगा। जैसे कि यहाँ पर अगला अगला एलिमेंट 0 है, तो इन दोनों मैक्सिमम क्या है, 5 और 0 में 5, तो यहाँ पर 5 रहने दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या इंडेक्स है, नेक्स्ट मतलब इंडेक्स मॉड करके 1 इंडेक्स है, ठीक है। तो 1 इंडेक्स एक इधर है, एक इधर है, फिर एक इधर होता, एक इधर होता, एक इधर होता, ठीक है। तो इन सब में से जो भी एलिमेंट मेरा मैक्सिमम होता, ठीक है, उसको मैं रिप्लेस कर देता 6 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि मैक्सिमम एलिमेंट क्या है 1 वाले इंडेक्स पे, ये है 12, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 12 को स्वैप करके ले आऊंगा, ठीक है। और हर एक इंडेक्स पे, ठीक है, मेरा मैक्सिमम एलिमेंट स्टोर्ड है। अब इसका जब मैं सम निकालूंगा तो के कंसेक्यूटिव एलिमेंट का जो मैक्सिमम सम आ सकता है वो आ जाएगा, ठीक है। एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं और क्लियर होगा आराम से। इस एग्जांपल को लेते हैं, ठीक है। 5 3 और एरे के एलिमेंट्स क्या क्या है आपका, 7 0 4 0 4 और 6 कर देते हैं इसको। हाँ, इसको मान लेते हैं 12, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि 3 3 का एक सेट है, ठीक है। 3 3 का एक सेट है, 3 3 का एक एरे कह दो, ठीक है, और आसानी होगा बोलने में। अब हर एक एरे का ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है। हर एक एरे का फिर इसका भी ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। और भी कोई एरे होता तो उसका अगेन 0 इंडेक्स होता, फर्स्ट इंडेक्स होता, सेकंड इंडेक्स होता। तो आपके पास बहुत सारे एरे हैं जिसमें 3 ही इंडेक्स हो सकते हैं एट मैक्स, उससे कम भी हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर 3 से ज्यादा इंडेक्स एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पकड़ूंगा 0th इंडेक्स, ठीक है। तो अब मान लेते हैं मेरे पास ये एरे है, ठीक है, ये एरे है, और भी मान लेते कोई और भी एरे होता मेरे पास, ठीक है। तो इन सभी एरे में से 0th इंडेक्स पे जो भी मेरा मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मैं स्वैप करके यहाँ पर रख लूंगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आया इस इंडेक्स पे, ठीक है। अब इस इंडेक्स पे मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे एरे का मतलब हर एक जितने भी एरे हैं उन सभी एरे में से फर्स्ट इंडेक्स पे मैक्सिमम एलिमेंट कौन सा स्टोर्ड है। तो इसका यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 4 एलिमेंट स्टोर्ड है, तो यहाँ पर मैं स्वैप कर दूंगा इसको 4 से, ये हो जाएगा 4, ठीक है।
अब मैं सेकंड इंडेक्स पे आया, तो आउट ऑफ ऑल एरेज सेकंड इंडेक्स पे सबसे मैक्सिमम एलिमेंट किसका है, यहाँ पर दिख रहा है ये 12 का है, ठीक है। तो इसको मैं 12 के साथ स्वैप कर दूंगा, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट के एलिमेंट्स है मेरे एरे के, वहां पर मैंने मैक्सिमम एलिमेंट्स स्टोर कर लिए, तो फर्स्ट के एलिमेंट का जो भी आपका सम होगा दैट विल बी योर आंसर, 11 प्लस 12 23, दैट विल बी योर आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और बस दैट्स इट, यही लॉजिक पार्ट है। इसको अब इम्प्लीमेंट करने का अलग अलग तरीका हो सकता है। अगर अभी भी आपको लॉजिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके डाउट पूछ सकते हैं, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। और इससे पहले कि मैं आपको कोड इम्प्लीमेंटेशन पे लेके चलूँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने एक क्रैकिंग योर ड्रीम कंपनी सीरीज चालू की थी, जिसमें हम एक एक करके जो भी आदमी के ड्रीम कंपनीज होते हैं उन सबको अपन कवर कर रहे हैं। तो अभी लास्ट वीडियो में हमने माइक्रोसॉफ्ट को कवर किया है। अगर आपने उसको नहीं फॉलो किया तो आप एक बार फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम किस वीडियो पे, किस कंपनी पे वीडियो बनाए, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर उस वीडियो के कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। वी विल मेक वीडियो अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब मैंने इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। तो हर एक का इम्प्लीमेंटेशन तरीका अलग हो सकता है। मेरा किस तरीके का है कि मैंने सबसे पहले एन और के इनपुट ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, वैल्यूज को मैप में स्टोर किया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं इनपुट ले रहा हूं और मैं देख रहा हूं कि क्या ये इंडेक्स का मॉड्यूल हो। जैसे कि मैं क्या करूंगा ना कि मेरे पास 0 1 2 ऐसे k-1 इंडेक्स तक ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इतना ही बड़ा एरे ही बनाता हूँ, ठीक है। और अगर इस इंडेक्स पे मेरे पास पहले से कोई एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि चेक करूंगा कि अभी तक का जो भी एलिमेंट आया था उन सब में और इसमें मैक्सिमम जो है उससे मैं इस एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। जैसे इसको मान लेते हैं 1 5 6 3 7 2, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैंने इनपुट लिया, ठीक है। इनपुट लिया 0th इंडेक्स पे, ठीक है। तो क्या मैंने अभी तक 0th इंडेक्स से एंट्री किया है? अगर नहीं किया है तो ये पहला एलिमेंट मुझे मिल रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, मुझे सीधा सीधा इसको इनपुट ले लेना है, 0th इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग 1। अब मैं 1 पे गया, अभी तक मेरा 1th इंडेक्स पे कोई भी इनपुट नहीं है, ठीक है। तो मैं सर्च करूंगा मैप में, 1th की अभी तक एंट्री ही नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1th की पे 5 का एंट्री ले लूंगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ा 6 पे, ठीक है। ओ सॉरी, सेकंड इंडेक्स पे गया, तो सेकंड इंडेक्स का भी अभी तक एंट्री नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, सेकंड इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग मैं 6 का एंट्री ले लूंगा। फिर अगेन मैं गया 3 पे, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स है 3। 3 मॉड 3 क्या हो जाएगा, 3 मॉड 3 हो जाएगा आपका 0, ठीक है। अगेन तो इसका मतलब क्या होगी, 0 इंडेक्स का तो हमने इनपुट लिया हुआ है, तो 0 इंडेक्स का अगर हमने इनपुट लिया हुआ है तो 0th इंडेक्स पे अभी तक जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा अपन उसको स्टोर कर लेंगे। तो 3 हो जाएगा, पहले 1 था अभी 3 आ रहा है उससे बड़ा, तो उसको स्टोर कर लेंगे। अगेन आगे बढ़े, सेकेंड इंडेक्स आज सॉरी फर्स्ट इंडेक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग या फिर करंट में से जो भी मैक्सिमम होगा उसको स्टोर करेंगे। तो करंट वाला है वो बड़ा है तो उसको स्टोर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़े, अगेन 2 पे है, तो ये सेकंड इंडेक्स है, ठीक है। सेकंड इंडेक्स का ऑलरेडी एंट्री है, तो ऑलरेडी अभी तक जो आ चुका है और इसमें जो भी मैक्सिमम होगा उसको स्टोर करेंगे। तो ऑलरेडी जो पहले से स्टोर्ड है वो मैक्सिमम है अभी तक का, ठीक है। तो ये अपन इस तरीके से स्टोर करते चलेंगे। और फिर क्या करेंगे, अपना एक आंसर वेरिएबल बना लिया है और धीरे धीरे अपन एरे सॉरी मैप में इटरेट करेंगे पूरा, और जो भी उसका हर एक इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एलिमेंट है उसका सम लेते चलेंगे, और जो भी इन द एंड होगा आंसर अपना उसको रिटर्न कर देंगे, दैट्स इट, दैट्स द कोड। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर आना, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।